हमारे देश में आज तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब 1 जुलाई से आतंकवाद की परिभाषा लिख दी गई है और आतंकवाद में क्या सजा होगी ये भी नए कानूनों में लिख दिया गया है। तो क्या क्या आतंकवाद में कृत्य आ रहे हैं और कितनी सजा हो सकती है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। अब आतंकवाद की परिभाषा बदल जाएगी, ये भी काम माने जाएंगे टेररिस्ट एक्ट। जाने कितना सख्त हो रहा है कानून। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया है। अब कई सारे कामों को आतंकवादी कृत्य में शामिल किया गया है। इनमें दोषी पाए जाने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेगी। ये तीनों ही कानून पिछले साल संसद से पास हो चुके हैं। आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध और आतंकवाद की परिभाषा भी तय कर दी गई है। आईपीसी में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। इसके साथ ही कौन सा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा इसका भी जिक्र है। अब देश के बाहर भारत की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के कारण इसे आतंकवाद के दायरे में लाया गया है। आप सबने देखा था किस तरह से अमेरिका और कनाडा में कुछ अलगाववादियों ने भारतीय तिरंगा को जलाया और भारतीय मिशन पर हमला किया। तो अब ऐसे लोगों को समझ जाना होगा जो देश के खिलाफ, देश की संपत्ति के खिलाफ तमाम ऐसी चीजें करते हैं जिससे नुकसान पहुंचता है। अब ऐसे लोगों को भी आतंकवाद के दायरे में लाने की तैयारी है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या क्या अब आतंकवाद के दायरे में आ गया है। अब सबने पढ़ा कि अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है। इसका कारण अब कौन सा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा ये निश्चित हो गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के मुताबिक जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। यानी कि अब कोई आर्थिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, नकली करेंसी बना रहा है या चला रहा है, या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई बल प्रयोग कर रहा है, जैसे आपने देखा रेत माफिया, भू माफिया जो करते हैं तमाम, वो भी अब आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएंगे। नए कानून के मुताबिक बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा। वैसे तो इसे पहले भी आतंकवादी माना जाता था इस तरह के कोई हमला करने वालों के लिए, लेकिन अब क्लियरली लिख दिया गया है कि ये आतंकवाद की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद के दायरे में आएगा। यह बहुत बड़ी बात है। वो इससे सतर्क हो जाए जो सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को जलाने लगते हैं, रेलवे को जलाने लगते हैं, तमाम संपत्तियों को जलाने लगते हैं, कारों को जलाने लगते हैं, तमाम चीजें करते हैं। उनको भी अब समझना होगा ये कृत्य अब आतंकवाद के दायरे में आता है और अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसे वही सजा होगी और वही मुकदमा चलेगा जो आतंकवादियों के ऊपर चलता है, वही उसके साथ सुलूक किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि कोई संपत्ति आतंकी गतिविधि के जरिए कमाई गई है, उसके बावजूद वो उस पर अपना कब्जा रखता है तो इसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार को प्रभावित करने के मकसद से
किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। तो अब बहुत सारे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को समझना चाहिए अब कि उन पर कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर लोग सड़कों पर उतरकर जलाना शुरू कर देते हैं संपत्ति को, तो ऐसे लोगों को अब आतंकी माना जाएगा और उन पर आतंकवाद कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है कि जो आतंकवाद की परिभाषा दी गई है हमने बताई, अब देखते हैं कि इसमें सजा कितनी हो सकती है। जो आतंकवादी कृत्य हैं उनमें सजा कितनी हो सकती है। धारा 113 में ही अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक अगर किसी आतंकवादी गतिविधि में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ऐसे मामलों में सजाए मौत या उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रचता है या कोशिश करता है या फिर जानबूझकर किसी आतंकी गतिविधि में मदद करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की जेल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना होगा। अगर कोई आतंकी संगठन से जुड़ा है तो उसे भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आतंकी गतिविधि करने वाले किसी व्यक्ति को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है तो यह भी आतंकी कृत्य के दायरे में आएगा। ऐसा करने पर दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब उनको भी ध्यान रखना होगा जो लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं और आतंकवादियों को धर्म के नाम पर छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग भी आतंकवादी कानून के दायरे में आएंगे। अब तक कैसे सजा होती थी वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आईपीसी में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए लगाया गया था। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुका है। यूएपीए के तहत भारत की अखंडता या संप्रभुता को खतरा पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या जरूरी सेवाओं को बाधित करना आतंकवादी कृत्य के दायरे में आता था। इस कानून के तहत सरकार किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था को आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। इस कानून की धारा 16 आतंकवादी कृत्य से जुड़ी हुई है। इसके तहत अगर आतंकवादी कृत्य में किसी की मौत होती है तो दोषी को फांसी या उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। लेकिन अब नए कानून से साफ हो गया है कि आतंकवाद की एक परिभाषा है, कौन आतंकवादी हो सकता है, किसको आतंकवादी घोषित किया जाएगा और आतंकवाद के दायरे में आने वाले लोगों को क्या सजा हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को अब समझना होगा जो पहले छूट जाते थे, बहुत सारी चीजों का फायदा उठाकर समर्थन करके आतंकवाद का, अब उनके लिए ये थोड़ा खतरा है। उनको समझना होगा जो आतंकवादियों का विचारधारा के नाम पर समर्थन करते थे, जो आतंकवादियों को छुपाने की कोशिश करते थे, जो आतंकवादियों की विचारधारा का समर्थन करते थे, उनको भी समझना होगा। और जो आतंकवादियों के लिए सड़कों पर उतरकर प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को तहस नहस करते थे, जला देते थे, नष्ट कर देते थे, अब उनको भी समझना होगा कि ये सब आतंकवाद के दायरे में आते हैं और ऐसा करने वाले भी आतंकी ही कहलाएंगे।